रमाराम राधा रमन हरि कृष्ण यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का सहर्ष स्वागत है। आज का हमारा आख्यान है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी। यही रमा एकादशी अमाशांत मास के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के रूप से जानी जाती है। अब आप भी अगर दुविधा में है कि दो एकादशी कई बार आती है तो उसमें से कौन सी एकादशी करे, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी और जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, इन सभी एकादशी व्रत के निर्णय में दो प्रकार की एकादशी होती है, शुद्धा और विद्या। जिस एकादशी में दशमी का संयोग होता हो उसे विद्या एकादशी तथा दशमी के संयोग रहित एकादशी को शुद्धा एकादशी कही जाती है। दशमी के उस वेद में भी अरुणोदय काल में वेद और सूर्योदय काल में वेद, यह दो प्रकार है। अब अगर पद्म महापुराण देखें तो उसमें तो दशमी युक्त एकादशी का त्याग करके, अर्थात कि उस दिन उपवास न करके द्वादशी युक्त एकादशी की महिमा बतलाई गई है। तथा अगर अग्नि पुराण देखते हैं तो उसमें अग्निदेव कहते हैं कि एकादश्याम न भुंजित पक्षयोरुभयोरपि द्वादशेकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरि, अर्थात कि दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी में द्वादशी का योग पड़ जाने से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त हो जाता है। तथा आगे कहते हैं उसमें व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से, अर्थात कि द्वादशी युक्त एकादशी यह व्रत करने से और त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जिस दिन एक कला तक एकादशी रहने के बाद द्वादशी लग जाती है, अर्थात कि यह द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उस दिन व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से भी 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। एकादशी यदि दशमी से मिश्रित हो तो, अर्थात कि अगर विद्या एकादशी हो, शुद्धा एकादशी न हो, उदया तिथि के अनुसार एकादशी अगर न हो तो उसमें उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक को देने वाली होती है। और साथ ही व्रत उपवास के लिए एकादशी का निर्णय करने में दशमी के वेद वाली एकादशी या द्वादशी युक्त एकादशी करे, उसके बारे में श्री नारायण मुनि अर्थात भगवान श्री स्वामीनारायण के वचन तो स्पष्ट ही है कि दशमी युक्त एकादशी व्रत में ग्रहण न करे। तथा इस प्रकार के वचन श्री गर्ग संहिता में भी मिलते हैं। भविष्य पुराण तथा गरुड़ पुराण में भी दशमी युक्त एकादशी पर व्रत करने का निषेध है, अर्थात कि उस दिन व्रत न करे, द्वादशी युक्त एकादशी का उपवास करे। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक वचन है कि गांधारी ने दशमी विद्या एकादशी का व्रत किया था, जिसके फल स्वरूप उसके 100 पुत्रों का विनाश उसके जीवन काल में ही हो गया था। इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। वैष्णवों के लिए तो यह स्पष्ट निर्णय बताया गया है कि द्वादशी के साथ एकादशी होने पर उस एकादशी में भगवान श्री हरि का सन्निधान रहता है। तथा दशमी वेद से युक्त एकादशी होती है, उसमें असुरों का सन्निधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रों में कहे गए वाक्यों की बहुलता से अज्ञतावश संदेह बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति में द्वादशी तिथि को व्रत करके त्रयोदशी तिथि में पारण कर लेने चाहिए। यदि एकादशी एक कला मात्र भी काल गणना में रहती है तो द्वादशी युक्त एकादशी तिथि को यह व्रत उपास्य है, अर्थात कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत उपास्य है। अन्य पौराणिक शास्त्रों में भी द्वादशी युक्त एकादशी को ग्रहण करके दशमी युक्त एकादशी का त्याग करने के वचन मिलते हैं। अतः यथा योग्य निर्णय करके ही उचित तिथि को ही यह एकादशी व्रत को करना चाहिए। श्रीमन नारायण हरि। तो सभी पंचदेवों को प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से श्री भगवान का मंगलाचरण करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये
मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। अर्थात जिस परमात्मा से इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है, अर्थात कि निरंतर व्याप्त है तथा असत पदार्थों से पृथक है, वो परमात्मा जो कि जड़ नहीं, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है, सर्वज्ञ है, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही जिसने वेद ज्ञान का दान किया है, अर्थात कि वेद का हृदय से उपदेश दिया है, तथा जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का, जल में स्थल का और थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी तथा तीन अवस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, यह भ्रम हो रहा है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया के कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे, जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब एकादशी व्रत की महिमा देखिए तो हमारे विभिन्न ग्रंथों में इसके बारे में बतलाया गया है, जो हर बार हम एकादशी की वीडियो में थोड़ा अंश रूप से देखते हैं, उसी तरह आज भी देखते हैं। तो नारद पुराण में वचन है कि एकादशी उपवास करके जितेंद्रिय रहते हुए जो मधुसूदन भगवान का पूजन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। फिर उनको न तप की आवश्यकता है न यज्ञ की। तथा नारद जी कहते हैं, एकादशी की शरण में रहने वाले पीताम्बर पहने गरुड़ ध्वज रथ में बैठकर हरि मंदिर जाते हुए मैंने बहुत से देखे हैं। पाप रूपी ईंधन को भस्म करने वाला एकादशी का प्रभाव तुमसे बताया है। अब स्कंद पुराण में भी ऐसे वचन है कि पाप अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पातक, उपपातक, महापातक और प्रकीर्ण। यह सब एकादशी के उपवास से इस तरह नष्ट हो जाते हैं, जैसे जल में रख देने से मिट्टी का कच्चा बर्तन। तथा भविष्य पुराण और वैष्णव महातंत्र में कहा गया है कि एकादशी का उपवास करने वाले को अन्य कर्मों से क्या प्रयोजन है, और एकादशी का उपवास न करने वाले को भी अन्य कर्मों से क्या प्रयोजन है। अर्थात कि पहले वाला अन्य कर्म न करे तो भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, अर्थात कि एकादशी व्रत करने वाला अन्य कर्म न करे तो भी उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। और दूसरा कि जो एकादशी नहीं करता है वह अन्य कर्म करे तब भी उसकी सद्गति नहीं हो सकती है। तथा सौर धर्म में कहा गया है, उसमें सूर्य नारायण तराजू में एक और अग्निहोत्रादि कर्म रखते हैं और दूसरी ओर एकादशी का उपवास रखते हैं। ऐसा करने पर जब तराजू उठाया तब एकादशी उपवास का पलड़ा भारी था। इस प्रकार के एकादशी महात्म्य के और भी कुछ वचन हैं जो हम
आने वाली एकादशी वीडियो में देखेंगे। तो इस व्रत को सभी व्रतों के सार रूप जानकर मुख्य रूप से या न हो सके तो गौण रूप से भी एकादशी के दिन व्रत उपवास को अवश्य करना चाहिए। श्रीमन नारायण हरे। अब हर बार की बातें इस एकादशी के अधिष्ठाता देव तथा उनके पूजन का प्रकार एवं दान क्या है उसके बारे में देखते हैं श्री सत्संग जीवन ग्रंथ से। यह ग्रंथ भगवान श्री स्वामीनारायण द्वारा मान्य किया गया उद्धव संप्रदाय का धर्म ग्रंथ है। तो उसमें प्रकरण 3 के 33वें अध्याय में भगवान श्री नारायण मुनि अर्थात कि श्री स्वामीनारायण भगवान स्वयं यह कहते हैं कि आश्विने कृष्ण पक्षे तु रमाख्यैक्यादशी मता हिरण्यया सह अभ्यर्च्यो हरिस्तस्यां मदेश्वरः पुष्पेषु मुचुकुन्दानि तत्रार्घे कदलं मतं नैवेद्येऽपि च तत्साज्यं दानं घृतघटस्य च। अर्थात कि भगवान कहते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की, यहाँ पर ध्यान दें कि अमाशांत मास के अनुसार यह बात हो रही है, इसीलिए आश्विन मास बतलाया गया है। पूर्णिमांत मास के अनुसार यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी कही जाएगी। तो भगवान कहते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा नाम से कही गई है। उसमें हिरण्य नाम की शक्ति के साथ श्री हरि अधीश्वर तथा पूज्य रूप से कहे गए हैं। उनकी मुचुकुंद या कनक चंपा के पुष्पों से पूजा करे, अर्घ्य में केले के फल प्रदान करे, नैवेद्य में घृत शक्कर युक्त केले निवेदित करे तथा दान में घृत से भरा गड़ा कहा गया है। यहाँ पर जो मुचुकुंद पुष्पों की बात कही गई है, कहीं कहीं पर उसे सातपड़ा मोगरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज की रमा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की उनकी शक्ति हिरण्य माता के साथ उनकी पूजा करे। तो अब देखते हैं श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से भगवान उमापति शंकर तथा नारद जी के बीच में जो संवाद है उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा राजा युधिष्ठिर का संवाद है। अर्थात कि यह रमा एकादशी का संपूर्ण आख्यान भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। और यह जो संवाद है श्री कृष्ण भगवान तथा राजा युधिष्ठिर का, उस संवाद को भगवान उमापति शंकर नारद जी के प्रति बतला रहे हैं। तो अब देखते हैं यह रमा एकादशी का आख्यान श्री पद्म महापुराण से। तो उसमें राजा युधिष्ठिर कहते हैं कथयस्व प्रसादेन मयि स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्यासिते पक्षे किन्नाम एकादशी भवेत्। अर्थात राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मुझ पर स्नेह होने के कारण आप कृपा करके इस बात को बतलाइए कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम वाली एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रूयताम राजशार्दूल कथयामि तवाग्रतः कार्तिके कृष्ण पक्षे तु रमा नाम शुभमना एकादशी समाख्याता महापाप हरा परा अस्याः प्रसंगतो राजन महात्म्यम प्रवदामि ते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजवर्य, आप सुने, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी होती है। यह एकादशी महापापों को विनष्ट करने वाली है। इसका महात्म्य मैं प्रसंगानुसार कह रहा हूँ। अब आगे भगवान श्री कृष्ण मुचुकुंद राजा तथा उनके जमाता शोभन का आख्यान बतला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक प्रख्यात राजा हुए। उनकी इंद्र के साथ मित्रता हो गई तथा उनकी यम, वरुण, कुबेर तथा विभीषण से भी मित्रता हो गई थी। वे राजा भगवान विष्णु के भक्त और सत्यवादी थे। इस तरह से प्रशासन करने वाले उस राजा का राज्य अकंटक था। उस राजा के घर में नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उसका विवाह उन्होंने चंद्रसेन के पुत्र शोभन से किया। राजन, वे एक बार अपने श्वशुर के घर आए। उसी दिन पुण्यप्रद एकादशी का दिन आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा ने
भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, अब क्या होगा। मेरे पति अत्यंत दुर्बल है, वे भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और हमारे पिता का शासन उग्र है। वे तो दशमी के दिन ही नगाड़ा बजवा देते हैं कि एकादशी के दिन किसी को भोजन नहीं करना चाहिए। अब नगाड़े की ध्वनि सुनकर शोभन ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं क्या करूं जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट न हो। चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर में कोई भी भोजन नहीं करता है, अर्थात कि एकादशी के दिन सभी निराहार रहते हैं। हाथी, घोड़े, हाथी के बच्चे, दूसरे पशु भी एकादशी के दिन तृण, अन्न तथा जल का उपभोग नहीं करते हैं। अतएव हे कांत, मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? कांत, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी निंदा होगी। इस तरह से विचार करके आप अपने मन को सुदृढ़ बनाइए। तब शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा यह वाक्य सत्य है। मैं उपवास करूंगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा। इस तरह से अपनी सुदृढ़ बुद्धि बनाकर उन्होंने व्रत का नियम किया। भूख से पीड़ित होने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गए। इस तरह से उसके सोचते हुए सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि अर्थात कि एकादशी की रात्रि वैष्णव मनुष्यों के हर्ष को बढ़ाने वाली थी। श्री हरि की पूजा में लगे हुए तथा जागरण करने वाले लोग जब हर्षित थे, उसी समय अत्यंत दुखी शोभन की सूर्योदय की बेला में मृत्यु हो गई। राजा ने दाह के योग्य काष्ठों से शोभन का दाह कर्म किया। चंद्रभागा ने अपने पति के साथ अपने शरीर को नहीं जलाया। अपने पति की और्ध्वदैहिक क्रिया करके अपने पिता के ही घर बनी रही। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत के शिखर पर विद्यमान मनोहर देवताओं की नगरी में चला गया। वह नगर सर्वोत्तम, अनादृश्य अर्थात कि अपराजय तथा असंख्य गुणों से युक्त था। वहाँ के महल सुवर्ण के स्तंभों से युक्त थे, रत्नों तथा वैदुर्य मणि से अलंकृत थे तथा अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से उसकी उपशोभा बनी हुई थी। अत्यंत श्वेत छत्र तथा चामर से युक्त वह सिंहासन पर बैठा था। किरीट, केयूर, कुंडल तथा हार से अलंकृत था शोभन। गंधर्व उसकी स्तुति कर रहे थे और अप्सराएं उसकी सेवा कर रही थी। वहां पर शोभन दूसरे कुबेर के समान सुशोभित होता था। मुचुकुंदपुर में सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग में भ्रमण करते हुए वहां आए तथा उन्होंने शोभन को देखा। उसको राजा का दामाद जानकर वे उसके पास गए। उस समय सोम शर्मा को आए हुए जानकर शोभन भी अपने आसन से उठकर उनको प्रणाम किया। उन्होंने अपने राजा श्वशुर का कुशल पूछा, अपनी पत्नी चंद्रभागा तथा नगर का भी कुशल पूछा। तब सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, आपके श्वशुर के गृह में सब कुशल है। आपकी पत्नी चंद्रभागा और नगर भी कुशल है। हे राजन, आप अपना वृतांत बतलाइए। आपके विषय में अद्भुत आश्चर्य है। इस अद्भुत नगर को किसी ने नहीं देखा है। आप बतलाइए कि आपको यह नगर कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन ने कहा, कार्तिक मास की जो रमा नाम की एकादशी है, उसी का व्रत करके मैंने इस नगर को प्राप्त किया है। हे द्विजोत्तम, जो व्रत को करता है उसका कल्याण निश्चित रूप से होता है, अतएव आप भी इसको करें। तब ब्राह्मण ने कहा, यह तो अध्रुव है, यह ध्रुव कैसे हो सकता है, अर्थात कि यह सदैव के लिए कैसे बना रहेगा। इसको आप ठीक ठीक कहे तो मैं भी इस व्रत को करूंगा, नहीं तो नहीं। तब शोभन ने कहा, हे द्विजोत्तम, मैंने इस व्रत को बिना श्रद्धा के ही किया था, अतएव मैं अपने राज्य को अध्रुव मानता हूँ। यह जैसे ध्रुव होता है उसे आप सुने।
मुचुकुंद की सुंदरी पुत्री चंद्रभागा को आप इस बात को बतला दे तो यह ध्रुव हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण अब आगे कहते हैं, उसको सुनकर वे ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए। उन्होंने सारी बातें चंद्रभागा को बतलाई। सोम शर्मा ने कहा, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। मैंने उसके स्वर्ग के समान अनादृश्य अर्थात कि अपराजय नगर को भी देखा है। उन्होंने उस नगर को अध्रुव बतलाया है। तुम उसको ध्रुव बना दो। तब चंद्रभागा ने कहा, हे विप्रर्षे, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने पति का दर्शन करना चाहती हूँ। अपने व्रत के पुण्य से उसको मैं ध्रुव बना दूंगी। हे द्विज, हम दोनों का संयोग जैसे हो वैसा आप करें। हम दोनों वियुक्त हो का संयोग कराने से आपको महान पुण्य की प्राप्ति होगी। इस तरह से सुनकर सोम शर्मा उसके साथ वहां मंदराचल के सन्निकट महर्षि वामदेव का आश्रम था, वहां ले गया। महर्षि वामदेव ने उन दोनों के कहे गए वृतांत को सुना। उन्होंने शुद्ध चंद्रभागा का वेद मंत्रों से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्र के प्रभाव से तथा एकादशी व्रत का सेवन करने के कारण चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति को प्राप्त कर लिया। आनंद से विकसित नेत्रों वाली वह अपने पति के सन्निकट चली गई। वह अपनी आई हुई प्रियतमा को देखकर प्रसन्न हो गया। उसको बुलाकर अर्थात राजा शोभन ने उसको बुलाकर उन्होंने अपने बाएं भाग में बैठाया। इसके पश्चात चंद्रभागा ने अपने पति से प्रियवाणी कही, हे कांत, मेरी प्रियवाणी आप सुने। मुझसे जो पुण्य है उसे बतलाती हूँ। 8 वर्ष से अधिक बीत गए तब से मैं अपने पिता के घर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत पालन करती हूँ। उसी समय से मैंने एकादशी व्रत का पालन विधि पूर्वक और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से किया है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह नगर ध्रुव हो जाएगा और महाकाल पर्यंत यह समस्त काम्य पदार्थों से समृद्ध बना रहेगा। हे राजवर्य, इस प्रकार वह अपने पति के साथ रमण करती है। वह दिव्य भोगों, दिव्य रूप तथा दिव्य आभरण से भूषित है, अर्थात कि यह नगर ध्रुव हो गया। उसके बाद का वर्णन है कि अपने पति के साथ वह रमण करती है। वह दिव्य भोगों, दिव्य रूप तथा दिव्य आभरण से भूषित है। शोभन भी रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर दिव्य देह धारण करके उसके साथ रमण करते हैं। हे राजन, यह रमा एकादशी जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है वह चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। वचन है कि चिंतामणि समाहेशा कामधेनु समावथा रमा विदाना नृपते तवाग्रे कथिता मया। अर्थात कि यह रमा एकादशी जिसका वर्णन मैंने आपके समक्ष किया है वह चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। आपने उसका संपूर्ण महात्म्य सुना है। मैंने आपके समक्ष पाप विनाशक महात्म्य कहा है। तथा आगे कहते हैं, दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों में किसी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसी तरह की कृष्ण पक्ष की भी एकादशी है। जिस तरह धेनु चाहे श्वेत हो या काली हो, दोनों का दूध एक समान होता है, उसी तरह से ये एकादशियां है। इन सबों का सेवन करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोनों पक्षों की एकादशी एक समान फल देने वाली बतलाई गई है। तथा आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकादशी व्रता नाम यो महात्म्यम शृणुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके महीयते। अर्थात जो मनुष्य एकादशियों के महात्म्य का श्रवण करता है वह सभी पापों से रहित होकर भगवान विष्णु के लोक में पूजित होता है। इस प्रकार श्री पद्म महापुराण के उत्तर खंड में भगवान उमापति शंकर तथा नारद जी के संवाद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण तथा राजा युधिष्ठिर के संवाद के रूप में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह रमा एकादशी का आख्यान समाप्त हुआ।
अब आगे नारद पुराण में कहा है कि मनुष्य दोनों पक्षों की एकादशी को निराहार रहे और एकाग्रचित्त हो, नाना प्रकार के विध विध पुष्पों से शुभ एवं विचित्र मंडप बनावे, फिर शास्त्रोक्त विधि से भली भांति स्नान करके उपवास और इंद्रिय संयम पूर्वक श्रद्धा और एकाग्रता के साथ विविध प्रकार के उपचार, जप, होम, प्रदक्षिणा, स्तोत्र पाठ, दंडवत प्रणाम तथा मन को प्रिय लगने वाले जय जयकार के शब्दों से विधिवत श्री विष्णु की पूजा करे तथा रात्रि में जागरण करे। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। नारद पुराण के इसी वचन के साथ अब आज का यह कथानक समाप्त करते हैं तथा इसमें भाषा दोष, प्रमाण दोष तथा उच्चार, अनुवाद आदि में जो भी त्रुटियां हुई हो उसके लिए हम आप सबके क्षमा प्रार्थी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको रमा राम राधा रमण हरि कृष्ण हरे हरे। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।